अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी सी ये मीठी टिक्कियाँ की रेसिपी। और मज़ेदार बात ये है कि इसको आज हम बहुत ही हेल्दी तरीके से बग़ैर चीनी के बनाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी हुई हैं और ना टूटी हैं, ना बिखरी हैं, ना ज़रा सी भी ख़राब हुई हैं। वो बच्चियाँ या जो बहनें पहली बार इस बार मीठी टिक्कियाँ बनाना चाहती हैं वो इस तरकीब से बनाएं, इंशाल्लाह ताला कभी भी ख़राब नहीं होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बिल्कुल सूखा हुआ क्लीन बोल ले लिया है और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप मैदा। ये मैंने लेवल्ड मैदा लिया है, बहुत भर के नहीं लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप सूजी। ये बारीक वाली सूजी है। 1/4 कप मैंने मेजर करके लिए हैं। आप घर की किसी भी कटोरी से इसको मेजर करके ले सकते हैं। 1/4 कप मैंने इसमें लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि पिसा हुआ जो नारियल होता है, वो इसका टेस्ट बहुत बढ़ा देता है, ज़रूर शामिल कीजिएगा। 1/4 कप मैंने लिए हैं तिल। आप तिल की तादाद अगर चाहें तो थोड़ी सी कम कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून भर के घी। ये घी है जिसको मैंने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे मेल्ट कर लिया था, जमा हुआ नहीं है। 3 टेबल स्पून भर के हम ले लेंगे। इसी घी से जो है हमारी मीठी टिक्कियाँ जो हैं वो बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनती हैं और बहुत ही ज़ायक़ेदार बनती हैं। बस इसको हम इस तरह से पहले स्पून से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमें इसको क्रम्बल करना है। पहले स्पून से मिक्स करेंगे, उसके बाद स्पून में जो लगा हुआ मैदा वगैरह है उसको साफ़ कर लीजिएगा और हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिएगा। यानी कि आपको इस तरह से मिक्स करना है कि जो घी है वो तमाम जो आपके पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से हाथों की मदद से आप करेंगे तो थोड़ी ही देर में ये भुरभुरा सा हो जाएगा और बिल्कुल क्रम्बल सा हो जाएगा। बस इसी तरह का हो जाए तो फिर इसको साइड पे रख लीजिएगा और अब हम इसकी जो शीरा है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए बस इसको हम साइड पे रख लेंगे। मीठी टिक्की आप कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। अच्छा, चीनी की बजाय मैं यहाँ पर ले रही हूँ देसी गुड़। बहुत आराम से अवेलेबल होता है, आमतौर पर सर्दियों में सब घरों में मौजूद होता है। आधा कप के करीब मैंने गुड़ ले लिया है, इसको मैंने बारीक चूरा कर लिया है हावनदस्ते में डाल के। अगर आपके पास गुड़ की शक्कर हो तो वो भी आप हाफ़ कप मेजर करके ले सकते हैं। 1/4 कप मैंने इसमें नीम गर्म दूध डाल दिया है और थोड़ी देर के लिए मैं इसको रख दूँगी। 10 मिनट बाद ही थोड़ा सा आप चम्मच चलाएँगे तो ये जो आपका गुड़ है ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा और इसका पेस्ट सा बन जाएगा। थोड़ा सा आप चलाइएगा तो ये बहुत आराम से 10 से 12 मिनट के अंदर पेस्ट रेडी हो जाएगा। और हमारा जो ये देखिए पेस्ट जो है वो रेडी हो गया। इस तरह से पूरा का सारा जो गुड़ है ना वो मेरा डिज़ोल्व हो गया है। अब ये जो गुड़ वाला शीरा है जो हमने दूध में बनाया है इसको डालकर मैं इस आटे को गूँध लूँगी। बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा डो हमें गूँधना है। इसकी वजह ये है कि अगर ये सख्त होगा तो सूजी थोड़ी देर बाद जो है वो नमी को एब्ज़ॉर्ब करके सख्त हो जाती है। तो अगर आप पहले ही सख्त कर देंगे तो आटा आपसे हैंडल नहीं होगा। तो थोड़ा सा नरम आटा आप गूँधिएगा और इंशाल्लाह ताला इसी में गुंज जाएगा। देखिए मेरा सारा का सारा शीरा ख़त्म हो गया है और बहुत अच्छा सा जो डो है वो प्रिपेयर हो गया है। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर घी या ऑयल वगैरह जो भी कुछ आपके पास हो या बटर वो लगा लीजिएगा ताकि इसके ऊपर कोई पापड़ी वगैरह ना जमे। और कवर करके इसको हमें 10 से 15 मिनट के लिए रखना है ताकि ये जो हमारा डो है बहुत अच्छा सा सेट हो जाए। आप रूम में ही रख दीजिएगा, बस बाहर ही, कोई मसले की बात नहीं, फ्रिज में रखना ज़रूरी नहीं है। 15 मिनट हो गए थे और माशाल्लाह से डो जो है वो हमारा सेट हो गया है बहुत अच्छा सा, लेकिन थोड़ा सा सख्त हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने बहुत सॉफ्ट डो गूँधा था, लेकिन ये देखें ये पहले की निस्बत थोड़ा सा सख्त हो गया है। अब इस तरह से जितनी भी बड़ी रोटी आपको बेलनी है उस हिसाब से अगर आप जितना हैंडल करना चाहते हैं, एक साथ पूरी रोटी बनाना चाहते हैं एक साथ बना लें। और अगर पहली बार बना रहे हैं तो फिर इस तरह कीजिएगा कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा और इस तरह से देखें आपको पेड़ा बनाना जो है वो आसान हो जाएगा। जब इस तरह से आप पेड़ा बनाएंगे तो फिर उस तरह से जैसे आप नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरह से अपनी वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके और फिर उसमें पेड़े को रख के और आप इसे बेलना शुरू कर दीजिएगा हल्के हाथों के साथ। तो ये थोड़ी ही देर में बड़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद हम इसकी जो टिकिया है वो कट कर लेंगे। ये देखिए बस इस तरह से आप इसको आराम से बेलेंगे और जिस भी शेप में आप बेलेंगे बस इसको हमें बड़ा कर लेना है। अच्छा, अब हमें इसकी ये देख रहे हैं रोटी ना बहुत मोटी है ना बहुत पतली है, इसी तरह की होनी चाहिए। आप चाहें तो कटर ले लें, चाहें तो अगर कटर अवेलेबल नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इस तरह से जो आपके घरों में कंटेनर्स होते हैं जो किचन में इस्तेमाल होते हैं उसके कैप से भी आप कटिंग कर सकते हैं। मैंने 2 साइज़ के लिए हैं और मैं दोनों साइज़ की कटिंग आपको करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। कोई इसमें लग्जरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत आम सी घर की चीज़ों से आप बहुत अच्छी मज़े की चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ये देखिए
बहुत आराम से ये कट गया है और ये ना बहुत मोटी है ना बहुत पतली है, ऐसी ही टिक्कियाँ हमें चाहिए। अगर बहुत मोटी होंगी तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अच्छा, अब ये जो लेफ़्ट ओवर इसका मैदा था या डो था, उसको मैं फिर से इस तरह से इकट्ठा कर लूँगी। आप थोड़ा सा इसको गूँदेंगे और फिर दोबारा से इसकी रोटी बेल के और इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी कितनी सारी 1 कप मैदे से टिक्कियाँ जो है वो रेडी हुई हैं। कुछ मैंने बड़े साइज़ की बना ली हैं और कुछ छोटे बच्चों के लिए छोटे साइज़ की बना ली हैं। आप चाहें तो सब एक साइज़ की बना सकते हैं। और चूल्हे पे मैंने रख दिया है कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए। बहुत हल्के चूल्हे पे रखा था और अब एक वो जो डो थी उसी का एक छोटा सा पीस मैंने डाला है इसमें, और आप देख रहे हैं कि डालते के साथ ही ना इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए। बस जब आप देखें कि बबल्स बनना शुरू हो गए तो फिर इसमें ये टिक्कियाँ डालना शुरू कर दें। ऑयल को बहुत तेज़ गर्म आपने नहीं करना है। अगर आपका जो कुकिंग ऑयल है वो बहुत तेज़ गर्म होगा तो क्या होगा कि टिक्कियाँ ऊपर से तो सिक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे, यानी कि जो दम वाली आंच होती है, एक बार थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए फिर दम वाली आंच कर दीजिएगा और फिर उसके बाद ये टिक्कियाँ डालिएगा। ये देखें माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी सी फूलना शुरू हो गई हैं और ऊपर आना शुरू हो गई हैं। ये इस बात की निशानी है कि आपकी जो टिक्कियाँ हैं बहुत ही खस्ता बनेंगी। और देखें ना टूट रही हैं, ना बिखर रही हैं, ना ख़राब हो रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा माशाल्लाह से। तो आप इसी तरह की तरकीब से ये बनाइएगा तो आपकी टिक्कियाँ भी इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी बनेंगी। बहुत ही मज़ेदार सा स्नैक है, रजब का महीना है, कुछ घरों में बाकायदा बनती हैं। तो अगर आप पहली बार बना रहे हो तो इस रेसिपी से बनाइएगा इंशाअल्लाह ताला कभी भी आपकी जो टिक्कियाँ हैं वो ख़राब नहीं होंगी। देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, बहुत खस्ता रेडी हुई हैं। और जब ये रेसिपी बनाएं तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हों तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।